नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों इसमें सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी इसका एक पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं, अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो जब वो 5 साल की थी तब ये गिटार और ये बजाना सीख लिया था, तो इसका मतलब वो किस श्रेणी में है? तो वो जो है प्रतिभाशाली श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इस योग्यता के आधार पर उसे प्रतिभाशाली श्रेणी में ही रखेंगे। क्योंकि जिन बालकों की बुद्धि या मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, और प्रतिभाशाली बालकों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। इनमें पढ़ने लिखने की प्रति अधिक रुचि होती है, ये कठिन विषयों के प्रति अधिक रुचि लेते हैं, इन्हें संज्ञानात्मक क्रियाओं की योग्यता अधिक तीव्र होती है, और ये समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। चलिए अगला है। हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। जब पढ़ने के दौरान वो आंखें मिचकाता है तो इसका मतलब वो क्या है? कम दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। कक्षा अध्यापक में उसके पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाने के व्यवहार क्रियाकलाप से पता चलता है कि उसे कम दिखाई देता है। और दृष्टि बाधित जो है बालक वह होते हैं जो कि अपने आँखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। ये कम दृष्टि वाले बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से दोस्तों सामान्य बालकों से कम नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? या दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वह सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें, या बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, या निश्चित करके कि उसका आकलन मानकीकृत है या आकलन तरीकों द्वारा हो, या पाठचर्या में उपयुक्त या यथोचित समायोजित करके। तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा कि पाठचर्या में उपयुक्त या यथोचित समायोजित करके उसे जो है अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि दिव्यांग ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों के अधिगम हेतु पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए, और पाठचर्या दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं योग्यता अनुसार निर्मित होनी चाहिए। चलिए अगला है। कथन ए समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों की शामिल नहीं करती है। कथन आर समावेशी शिक्षा आर सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प चुने। आपका सही विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प दोस्तों आपका हो जाएगा कि ए और दोनों गलत हैं। ए और दोनों क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा सी अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, यही क्या है आपका संज्ञानात्मक कौशल निरूपित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, या किस में सहायक होगा?
संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, या विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? 22 का ऑप्शन नंबर आपका 3 ऑप्शन इसके सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि संकल्पनात्मक मानचित्र जो है बनाने के लिए कहती है या निम्नलिखित हेतु सहायक भी हो सकता है। कौन कौन से हैं? जैसे कि संरचनात्मक मूल्यांकन प्रदर्शित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, और विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करने के लिए। ये आपके तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो गेस करिए। तो ये जो सीखते हैं, जहाँ शिक्षिका एकांतवादी हो और हमेशा आदेश देती हो, या फिर जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है, या जहाँ मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, या जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि सबसे ठीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, इससे सीखा हुआ ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्रभावशाली शैली है वो है सहयोगात्मक अधिगम। ये सबसे प्रभावशाली शैली है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए, आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। यही आपका इस आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? ये 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता या कहती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही आपका क्या है? सबसे सटीक बैठ जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान के लिए कक्षा में सभी विद्यार्थियों से बातचीत करने और दोस्तों सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की मिलजुल कर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए बल मिलेगा, और सकारात्मक समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ पहुँच जाए? 28 का ऑप्शन, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा या शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कि कुंभ रूपी विद्यार्थी
को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेरता है। इस प्रकार की समझ साम्यवादी क्यों है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन विद्यार्थियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। क्या ये सही है? या फिर बच्चे भोले भाले हैं और वह कुछ भी शिक्षक की मदद के लिए बिना सीखते हैं, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है, या यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है बच्चे के कार्यों में त्रुटियों को दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक तुच्छता दर्शाती है, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है, या अध्यापक को बच्चों में निराश को दूर करने के लिए अनदेखा करनी चाहिए, या शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का समर्थन कर सकती है? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ये क्या विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचाना, या विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, या व्याख्यान द्वारा प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतीकरण करना, या विद्यालयों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने का गृह कार्य देना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जाएगा कि विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। यही क्या है दोस्तों, जो कि माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करती है। यही क्योंकि जब विद्यार्थियों से किसी विषय पर चर्चा करेंगे और कहेंगे और सवाल पूछेंगे तो उनके अंदर चिंतन का संवर्धन होगा, और जब चिंतन का संवर्धन होगा तभी वो आसानी से आगे अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर पाएंगे। और तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले जितने पार्ट दे चुका हूँ अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।